आपको आखिर मेरे गेम शो से क्या चाहिए? मजीद पैसे। उसके लिए मेरे पास एक सिंपल फॉर्मूला है। आप मुझसे शादी कर लीजिए। क्या बोलकर आए आप बाहर कि मैं ज्यादा बोलती हूँ? नहीं, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं बोलती, बल्कि बहुत ज्यादा बोलती हो। और आप बहुत बुरा और कड़वा बोलते हैं। तो जाओ, जाके से शायरी सुनो और अपनी तारीफें। अच्छा, अब आपको इस बात से भी प्रॉब्लम होती है कि मैं किसके साथ बैठती हूँ, किसकी बात सुनती हूँ? हाँ, ऐसे ही समझ लो। ऐसे क्या बात है तुम्हारी सासू माँ की, क्या नाश्ता भेजा था, दिल चाहता हाथ चूमे उनके। हाँ तो खुद रुक से तो जाओ ना वहाँ। हाँ तो ले जाओ मुझे अपने साथ जहेज में, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। यार उम्मीद, आज मत जाओ ना यूनिवर्सिटी, बल्कि जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तुम कहीं नहीं जा रही हो, ठीक है? नहीं भाई, बहुत लॉस हो जाएगा, पढ़ाई का जाना जरूरी है। हाँ हाँ मुझे पता है तुम्हें स्टडी से कितना शौक है, इसलिए चुप करके अंदर चलो। अच्छा ना जाने दो, मरियम से पूछना है मुझे कि इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई उसने मुझसे। तो तुम सिर्फ इतनी सी बात पूछने जाओगी? ये इतनी सी बात नहीं है, बाय। अच्छा बाय। भाई साहब, कल सिर्फ राज साहब के साथ मीटिंग सेट हो गई है। मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स मेल किए, आपने चेक किए? कल अर्जेंट स्टाफ मीटिंग मेरी बुक। भाई साहब, आपको कॉल बैक करता हूँ। इतने नीचे बुक गिरा दी, मेरी उठाने जाना पड़ेगा। रात की कोई कसर रह गई थी जो सुबह फिर तूफान बर्पा करने आ गई हो? वैसे सुबह की खूबसूरती और ताजगी भी ना आपके सड़े हुए मूड पर कोई मुस्बत असर नहीं डालती। मेरी बुक भी गिर गई है नीचे, वो भी उठानी पड़ेगी। जी बताएं, कैसे आना हुआ? क्यों? आपको क्यों बताऊं? मिमी को बताऊं? आपको पता है ना, वाकई नाकाबिले इलाज है। एक्सक्यूज मी, एक तो आपने मेरी बुक गिराई, ऊपर से मुझसे टकरा गए और मुझे ही बातें सुना रहे हैं। हाँ, लैपटॉप से ज्यादा महंगी बुक है, और मैं नहीं टकराया, तुम मेरे से टकराई हो। हाँ, फोन पर तो जैसे मैं मुंह उठाकर बात कर रही थी, आपकी तो कोई गलती ही नहीं है। देखो देखो, मैं सुबह सुबह बहस के मूड में नहीं हूं। मुझे भी आपसे कोई बहस नहीं करनी, मेरी सुबह खराब कर दी। अच्छा, आई एम सॉरी। ठीक है, माफ किया। कोई तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लग जाती हो हर बात का। अपने आप को थोड़ा इजी रखा करो, हाँ प्लीज। ये क्या कर रहे हो तुम? तबीयत थोड़ी। जीनत, जी बादशाह साहब। शाम को मेरा एक दोस्त आ रहा है घर पे, उम्मीद से कहना घर पे रहे। बादशाह साहब, आप एक बार उम्मीद से तो बात कर लेते। जी मैंने उम्मीद से बात कर ली, आपको प्रॉब्लम? मैं कह रहा था इतना अचानक, और कौन दोस्त है आपका? आपने तो मुझसे डिस्कस भी नहीं किया। शाम को सबके सामने डिस्कस कर लेंगे आप, समझे? बादशाह अब यार ये तो बहुत सीरियस है। उम्मीद ने पूरा घर सर पे उठा लेना। फिक्र नहीं करें, उसे मैं संभाल लूंगी। वैसे मिलने में हर्जी क्या है, और अगर रिश्ता ज्यादा अच्छा हुआ तो हया के लिए देख लेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? सगी बेटी है, सौतेली नहीं है। चलें सर दबाएं। तुम मेडिसिन खा लो ना। दबाएं, एक तो सारी मुसीबतें मेरे ही सर पे हैं। जीनत, तुम सीरियस होने की बात करती हो। यहाँ हजरत दिल धुआंधार किस्म का इश्क फरमा चुके हैं। ये वाक़ा कब हुआ? बताएंगे तुम्हें हवाले इश्क फुर्सत से किसी दिन। तुम हमेशा सुनती हो, तभी तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। बल्कि वो तो बिल्कुल भी तुम्हारे जैसी नहीं।
टंटड़ा उम्मीद, तुम्हें क्या लगा बिल्कुल मौत आ गई? हाँ तो एंट्री तो तुमने ऐसी मारी है, वो भी सुबह सुबह। सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आज यूनी गई थी मैं, वहां जाकर पता चला कि तुम आई नहीं। तो तुमने यूनी बंक की है? हाँ तो यूनी के बाद नहीं आ सकती थी ना। कल ही पाशा साहब ने बहुत डांटा है, उन्होंने कहा कि अपनी आमद और रफ्त को महदूद करो। सॉरी यार। सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा, मैं तो यहाँ तुमसे लड़ने के लिए आई हूँ। क्यों लड़ने क्यों आई हो? क्योंकि बड़ी खुशखबरी गरीब रिश्तेदारों से छुपाई जाती है। कोई इतनी अमीर बल्कि अपनी करोड़पति दोस्त से छुपाता है क्या? कौन सी बात उम्मीद? वो भी बता दूंगी, पहले ये बताओ कि यूनी क्यों नहीं आई और तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? मेरा दिल ही नहीं था यूनिवर्सिटी आने का। देखा, मुझे पहले ही पता था कि तुम्हारे दिल में ना कुछ काला है। दिल में काला नहीं होता है उम्मीद, दाल काली होती है। हया मत बनो, बताओ क्या बात है? बस कोई थाब नहीं है। हैं? गुजर गया क्या? कुछ भी बोल देती हो तुम, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है बताओ ना। वो मुझे पसंद नहीं करता है, किसी और को पसंद करता है। क्या? देखा आंखों जान, आप शादी के सारे कपड़े निकाल कर बैठी हुई हैं और उम्मीद यूनिवर्सिटी चली गई। तो क्या शादी में जाना था? सारी पढ़ाई उसे अभी याद आ रही है। देखो ना, मेरी बच्ची बहुत मेहनती है। एक गिलास पानी तक तो पीती नहीं उठकर, मेहनती। बहू तुम्हें अंदाजा भी है कि पढ़ाई कितना मुश्किल काम है। मरी हुई मक्खी से शहद नहीं निकलता। अरे पढ़ाई के बहाने घूम रही होगी, पैसे उड़ा रही होगी। मैंने तो कहा था कुछ पैसे मुझे दे दे, नहीं जी भर के शॉपिंग कर लूं। अरे शॉपिंग से याद आया, किसी को मेरे जोड़े की तो फिक्र ही नहीं है। मैं क्या पहन कर जाऊंगी? आगू जान, ये आपका ड्रेस। अरे हटाओ इसको, हम नहीं पहनेंगे इतना सादा सा बुड्ढो जैसा रंग और डिजाइन। अरे तो क्या पहनना चाहती हैं? अपनी शादी जैसा गरारा। तो मुझे बता दे, मैं लेके आ जाती हूँ। अरे वो तो न जाने अब कहाँ पड़ा लीरो लीर हो चुका होगा, लेकिन मैं बिल्कुल वैसा ही गरारा बनाऊंगी। अच्छा ठीक है, नया ले लीजिएगा, मगर ये तो बताइए वो था कैसा? इतने सवाल नहीं दिलाना तो मत दिलाओ मुझे, मैं बच्चों में से किसी के साथ जाकर मार्केट से खुद लेकर आऊंगी। अब बहुत अच्छी। यार मैं ये अपना रोना रोने आई थी और तुम रो रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें देख के ऐसे। तुम एक काम करो, तुम उसको फोन करो और बता दो कि तुम फरजाद खान बहादुर की बहन हो, मरियम खान बहादुर। अगर उसने तुम्हारे अलावा किसी को भी देखा ना, तुम उसकी जान ले लो। बताओ उसको फोन करके। ये सब मैं उसे कॉल करके कैसे बोलूं? नहीं बोल सकती। चलो ठीक है, फिर मुझे नंबर मिला के तो मैं कॉल करके उसे सीधा कर। उम्मीद वो भाई का दोस्त है, भाई को पता चलेगा तो बहुत नाराज होंगे वो। तो मैं हूं ना, मैं देख लूंगी तुम्हारे भाई की ऐसी की तैसी। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद तुम जा रही हो? ठीक है जाओ। नहीं तो? ओ हाँ, मतलब हाँ मैं जा रही हूँ, घर पे शादी है ना। लेकिन मामा मैं कल फिर आऊंगी। बेबी अब मुझे मामा नहीं, आप आंटी कहोगे। क्यों? आपने तो कहा था कि मामा बुलाया करो मुझे। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आज तो मैंने कुछ भी नहीं तोड़ा। आप देखिए हर चीज अपनी जगह पे है। नहीं ये बात नहीं है, पहले रीजन कुछ और था, तुम समझ रही हो ना? इसका मतलब है उसकी मंगनी वाकई हो गई है। नहीं समझ तो मैं नहीं रही, लेकिन इट्स ओके। निकत आंटी में भी कोई बुराई नहीं है, चलेगा। ओह गॉड नो, निकत आंटी बहुत ही ऑकवर्ड है, तुम मुझे निगो आंटी कहो। माँ रहने देना। इट्स ओके, मैं आज से आपको सिर्फ निगो बुलाऊंगी। हाउ स्वीट। माँ मैंने आपको बताया तो उम्मीद बहुत बहुत अच्छी है। ओके मिमी, निगो, बाय। ओके बाय।
बहुत अच्छी है, मगर रीना भी बहुत अच्छी है और फरजाद को पसंद भी है। अम्मी, ओ अम्मी, अम्मी सब छोड़ दें, सब बंद कर दें। अब जो मैं आपको बस दिखाने लगा हूं ना, ये चेक करें। मैं भी अपना टीवी देख। अब टीवी तो चलता रहेगा, ये चेक करें। आप जीत चुकी है 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़? हाँ जी, और ये 2 करोड़ हमारे हैं। बावले हो गए हो? हमारे क्यों? अम्मी, हमारे साथ धोखा हुआ है। दरअसल ना एंड टाइम पे उन्होंने लड़की तब्दील कर दी। बुलाया उन्होंने हमें उम्मीद के रिश्ते के लिए था, बिठा हया को दिया। मुझे तो पहले ही शक था कुछ गड़बड़ है। उनकी शक्लों की ना हवाइयां उड़ी नहीं थी, पर अब क्या हो सकता है? हमारे नसीब में तो हया ही है। नसीब को बदलने का ही तो वक्त है। आप जाके उन्हें साफ साफ कह दें, भाई हमें हमारी लड़की वापस दे दें। तुम्हारा दिमाग घास चरने चला गया है। लड़की ना हो कोई प्लेट हो गई, हमें हमारी प्लेट वापस दे दे। जाओ जाकर अपना काम करो। 2 लगाऊंगी कौन के नीचे। अम्मी, आप 2 नहीं, आप 4 लगाएं, लेकिन शादी तो मेरी उम्मीद से ही होगी। तुमने उसको देखा है? कितनी तेज लड़की है, हमें नचा के रख देगी। हाँ तो नाच लेंगे ना थोड़ा सा। अम्मी, 2 करोड़ हर हाल में लेके रहूंगा, शादी तो उम्मीद से ही होगी। उम्मीद से शादी, 2 करोड़ हया के साथ कैंसल। उम्मीद से शादी हो गई। ओहो, झूठा कहीं का। अब क्या हो गया? देखा, मुझे पहले ही शक था उस लकड़ भागे पर। क्या कर दिया? मौसूफ की असल में मंगनी हो चुकी है। ऊपर से उसकी मॉम कहती है मुझे मॉम नहीं आंटी बुलाओ। तो तुम्हें इस बारे में क्या एतराज है? मुझे क्या एतराज होगा? मेरी तरफ से मंगनी करे बल्कि जहन्नुम में जाए। बस उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो क्या उसने तुम्हें बताया था कि वो मंगनी शुदा नहीं है? नहीं, बताया तो नहीं था, लेकिन ये भी तो नहीं बताया था कि उसकी मंगनी हो चुकी है। ये भी तो धोखा हुआ ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम फरजाद में इंटरेस्टेड हो और अब तुम्हें अफसोस हो रहा है ना? जी नहीं, मैं किसी में इंटरेस्टेड नहीं। अच्छा, बल्कि मैं शादी में ही इंटरेस्टेड नहीं। बल्कि मुझे अभी अपनी जिंदगी जीनी है। एक बड़ा सा चाय का ढाबा खोलना है और जो पैसे उन्हें डबल करना है। बहुत अमीर होना है। जाओ, लगता है फिर तुम्हारे ससुराल से कोई आ गया। अल्लाह करे इस बार तुम्हारे ससुराल से कोई आ जाए, बल्कि फरजाद ही आ जाए। तुम्हारे मुंह में ना कराची की सारी धूल मट्टी। मैं नहीं मानती। 24 घंटे में 2400 दफा तो तुम फरजाद का नाम लेती हो और मैडम इंटरेस्टेड नहीं है। अब इतना भी हैंडसम नहीं है वो। हैंडसम तो है नहीं। अब किचन में जा ही रही हो तो मेरे लिए चाय बना देना। अल्लाह जी, ये गरीबी मुझे भूलने नहीं देती। गुड्डी है ना, गुड्डी को बोलना मेरे लिए चाय बना। कितनी चाय पीती हो उम्मीद? कुछ तो छोड़ दिया करो। शौक में नहीं पीते, पीते हैं गम भुलाने के लिए। बाबा के कोई दोस्त आए अपने शानदार गाड़ी में। क्या? कहाँ है? ड्राइंग रूम में बैठे हैं। पाशा साहब कहाँ हैं? वो अभी तक नहीं आए। अम्मी, ये कौन बैठा है ड्राइंग रूम में? ये वो है जो उम्मीद के सिलसिले में आना था ना, वही है। वो सचमुच में आ गए? हाँ, मेरे तो हाथ पैर फूल रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम शामी कबाब फ्राई कर लो और समीर तुम जाके ना समोसे ले आओ। हैं, जाओ। ठीक है। अम्मी तो बहुत बड़े लग रहे हैं। अरे तो उनका कोई बेटा होगा ना? मतलब इतने बड़े नहीं है कि उनका बेटा उम्मीद के बराबर हो। हया, पाशा साहब ने बगैर मालूमात के तो नहीं बुलाया होगा ना? अच्छा, उम्मीद कहाँ है? कमरे में होगी। उम्मीद को बस पता ना चले, इस बात का ख्याल रखो। क्या उम्मीद को पता नहीं चलना चाहिए? क्या छुपाया जा रहा है? तुम जाओ ना अपने कमरे में अंदर। बता दें चच्ची, वरना जब बाबा अचानक से बुलाएंगे शॉक लगेगा। क्या मतलब है? पाशा साहब मुझे किधर बुलाएंगे? मेहमानों के सामने। मतलब पाशा साहब के मेहमान आने वाले हैं? आने वाले नहीं है भतीजी, आ चुके हैं। पाशा साहब ने अपने दोस्त को बुला लिया और आप लोगों में से किसी ने उन्हें मना भी नहीं किया। ठीक है, अब मैं खुद जाकर मना करूं। चलो है। क्या मुसीबत है, देखो जाकर।
वो जो कर रही है उसको करने दो। अगर उसने कोई बदतमीजी की तो? अगर वो अपने लिए कोई स्टैंड ले रही है उसे लेने दो। तुम्हारी तरह डरपोक नहीं है। पाशा साहब, खुद के तो पाशा साहब के नाम पे हवाइयां उड़ जाती हैं और मैं जाके स्टैंड लूं ना? हाया, तुम सच में वलीद से शादी करोगी? हाँ तो करनी पड़ेगी, घर वालों को शर्मिंदा कर दूं। तुमसे तो बात करना फजूल है। तो मत करो बात, जाके अंदर बात करो पाशा साहब से। मैं पाशा साहब से बात करूं? मैं पागल हूं? ऐसे भी अगर तुम वलीद के साथ खुश हो तो मैं क्यों ट्राई करूं? तो मत करो ट्राई, फिर वलीद के नाम पे शक्ल बनाने की जरूरत भी नहीं है। ये मुझे तो ये लड़के का बाप लग रहा है। अभी इस लड़के के बाप को ना सीधा करके आता हूँ। सबर करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए, कैसे आना हुआ? मुझे पाशा साहब ने पता है। आगे की बात कीजिए। जी दरअसल मुझे उम्मीद पाशा से मिलना था। जी मैं ही हूँ उम्मीद पाशा। आप ऊपर से नीचे तक मुझे देख लें, अच्छी तरह से तसल्ली कर लें, फिर अपना मुद्दा भी बयान कर दें। जी मेरा मुद्दा? शर्माए नहीं, खुल के बात करें। अच्छा है ना, आमने सामने बैठकर बात हो जाएगी। अच्छा आप मुझे बताएं कि आपकी एज कितनी है? हिमाकतों वाली है, लेकिन शादी जैसी हिमाकत करने से पहले ना 100 बार सोचूंगी। तो आपको इस तरह की सोचें कब से तंग कर रही है? जब जब घर में मेहमानों के आने का बम फोड़ा जाता है मेरे सर पे। इसका मतलब है कि दूसरे लोगों से मिलने में भी आपको घबराहट महसूस होती है? जी बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो चाह रही थी कि आप अपने बेटे को भी साथ ले आते। अच्छा है ना, उससे भी मुलाकात हो जाती। मेरा कोई बेटा नहीं है। तो मतलब आप खुद ही उम्मीदवार हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। आप प्लीज बैठ के बात करें। बैठ के बात करूँ? हाँ, अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। कुछ खौफे खुदा है? कोई है? पाशा साहब? नहीं है पाशा साहब, मैं ही बात करूंगी। को संभाले, इनको बचाइए। छोड़ दो उसको। शदीद दौड़े पड़ रहे हैं ये तरह का। डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? दिस इज नॉट फेयर पाशा साहब, आपको मुझे पूरी बात बतानी चाहिए थी। पूरी बात? आपने कहा था कि आपकी बेटी को सिर्फ थोड़ी सी काउंसलिंग की जरूरत है। तो आपकी मुलाकात नहीं हुई उम्मीद से? मुलाकात? अरे बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भाग कर निकला हूं मैं। आपकी बेटी मुकम्मल तौर पर पागल है। आप प्लीज पहली फुर्सत में उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाएं। डायरेक्ट ही कह दिया आपने मुझे। उम्मीद, उम्मीद, कोई लिमिट है तुम्हारे बचपने की? पाशा साहब जाने दे, वो समझी कि एक रिश्ता लेकर आए। लाहौल वाला कुआं, यानी रिश्ता लाने वालों के साथ हमारे घर में ये सलूक होगा? नहीं, मेरा मतलब है कि जो हुआ गलत फहमी की वजह से हुआ। और आपने भी साइकियाट्रिस्ट बुला लिया। ये देखें, हमारी बच्ची पागल तो नहीं है। जानता हूं कितनी। आई एम सॉरी पाशा साहब, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मुझे तुम्हारी सॉरी की जरूरत नहीं है। चाचू अब क्या होगा? भतीजी तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना, मैं बात करता हूँ। चाची मैं आपको बता रही हूँ, अगर इस दफा पाश साहब ने मेरे साथ कोई उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की ना, तो मैं अपने 1 करोड़ लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाऊंगी और फिर यहाँ पर कभी भी नहीं आऊंगी। नहीं भतीजी, ऐसे कैसे हैं? और भले तुम अकेले कैसे रहोगी? किसने कहा आपको कि मैं अकेले रहूंगी? आगू जान के साथ रहूंगी, उनको भी लेके जाऊंगी। आप करें इस मसले का कोई ना कोई हल।
बेबी, तुम बाहर अकेले क्या कर रही हो? आप वो सब छोड़ें, आप ये देखें, एग्जैक्ट 10 सेकंड्स के बाद वहां फरजाद भाई अपनी कॉफी के साथ मौजूद हो। 7 6 5 1 ये लड़का भी कभी अपनी रूटीन से नहीं हटता है, सो प्रेडिक्टेबल। या अच्छा, मैंने एक डिसीजन किया है। मैं रीना की मम्मी से कल बात करूंगी। और अगर तुम चाहो तो मिस्टर AK की भाभी से तुम्हारी बात कर सकती हूँ। माँ, असद किसी और को पसंद करता है। What? किसको? जी माँ। तुम जानते हो कि असद किस लड़की को पसंद करता है? जी। कौन है? है समझ मुझे ये नहीं आ रहा कि असद इसमें कब इंटरेस्टेड हुआ है। उससे शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। वैसे उम्मीद तुम्हें पहले कंफर्म कर लेना चाहिए था। क्या क्या आपको पाशा साहब ने मेरा इलाज करने के लिए भेजा है? और इसको तो फेंको, खुद होगा साइको कहीं का। अगर मुझे पता होता ना कि पाशा साहब ने उसे मेरा इलाज करने के लिए भेजा तो ऐसा मजा चकाती कि वो याद रखता। मैं सिर्फ इसलिए लिहाज करती कि मुझे लगा कि वो रिश्ता लेकर आया। अच्छा, आहिस्ता बोलो, अगर सुन लिया ना पाशा साहब लोग इधर आ जाएंगे। वहाँ वैसे ही बुरा वक्त चल रहा है। हाँ, तो वह जंगली बिल्ले ने जो रास्ता काटा था। बिल्ला? कौन सा जंगली बिल्ला? फरजाद के अलावा कौन हो सकता है? वो तुमसे मिलने आया था? तुमने बताया कि नहीं पहले मुझे? हाँ बताती हूँ, पहले मुझे अच्छी सी चाय पिलाओ। कोई नहीं, मना किया अम्मी ने मुझे काम करने से। वैसे भी मतलब तुम्हारे हाथ की चाय और तुम्हारे साथ के लिए तरसूंगी मैं। साथ तो मिल सकता है वैसे भी। तो फिर जल्दी से जाओ और गुड्डी को कहो कि अच्छी सी चाय बना, फिर हम चाय पीते और जिंदगी को जीते। यही काम रह गया ना मेरा तो। जाओ और मुझे चाय ला के दो। हेलो। हेलो, कौन? क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन बात कर रही हैं? और ये मुबारकबाद का मैसेज किस खुशी में है? मैं जो भी हूँ आपसे मतलब। तो ये आप हैं? उम्मीद? कुछ शक? नहीं नहीं, इतना बदले हाथ और आपके अलावा कौन हो सकता है? आपने मुझे ये बताने के लिए फोन किया? नहीं, वो दरअसल एक कंफ्यूजन हो गई थी। खैर, आपका नंबर सेव कर लेते हैं। कोई जरूरत नहीं है, मैंने वैसे भी कर्टेसी में आपको बर्थडे विश कर दिया था। जो भी है, आपने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, लेकिन आपसे तो ये भी नहीं हुआ कि एक थैंक यू बोल दें मुझे। तो अब आपका नंबर डिलीट कर दूं? मेरी बला से जो आपके जी में आता है ना वो करें। ओके, श्योर। गो टू हेल, बाहर में जाएं आप। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, लेकिन अभी नहीं जा सकता। थोड़ा आउट ऑफ स्केड्यूल हो जाएगा ना। माजिद साहब के साथ मेरी जूम कॉल पे मीटिंग भी है। एक काम करता हूँ, कल का स्केड्यूल बना लेता हूँ। आप एक काम क्यों नहीं करते, वक्त निकाल के मर जाएं। मेरा नंबर सेव नहीं किया, खैर मुझे क्या फर्क पड़ता। अभी अंदर जाकर पूछेंगे कि कौन कब आया है,
कितने बजे आया है, क्यों आया है, किस लिए आया है। नॉर्मल इंसान मेहमानों को देखकर सलाम करता है, यूं मुंह फेर कर चला नहीं जाता, लेकिन इनकी तो अकड़ ही खत्म नहीं होती। हाँ बहुत कुछ है, लेकिन आपको बताने का क्या फायदा, आपने कौन सा बदल जाना। एक्सक्यूज मी, ये जो तुम लड़के जानबूझकर टकराकर फिल्मी सीन क्रिएट करने की कोशिश करते हो ना, सब जानती हूँ मैं। ये हीरोगिरी यहाँ नहीं चलेगी। ये जो सामान गिराया ना मेरा, वो उठाओ। उम्मीद को कॉल करता हूँ, अल्लाह करे उठा ले। उठाओ उम्मीद। है? फिर से ट्राई करता हूँ। उठा लो, बहुत कुछ पूछना है तुमसे। अब क्या मौत पड़ गई आपको? सुनाना बाकी रह गया कुछ? जी चैन नहीं है आपको? हाँ, दोबारा कॉल कर ली मुझे। जी वो मुझे सिर्फ ये पूछना था कि आगे मैं फिर इनकार समझूं? मेरी तरफ से साफ साफ जवाब। सुन लिया? एक बार दोबारा बोलूं? जी आप एक बार मेरा शादी का प्रपोजल कंसिडर तो करें। मैं ठीक ठाक पैसे कमाता हूँ भाई। अरे 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 अरे, लालची समझ लिया मुझे? हाँ, मेरी नजर सिर्फ अपने पैसों पर है और मैं सिर्फ अपने पैसे ही खर्च करती हूँ, और पैसों के लिए तो बिल्कुल शादी नहीं करूँ। आप शादी से इतना चिढ़ती क्यों हैं? इस टॉपिक पर हम फिर कभी बात करेंगे। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सोने के लिए चली जाऊँ? इस अपनेपन के साथ कि आपने कल बात करने का वादा किया, चाहिए और सो जाइए। ये जो आपके अंदर का सस्ता गालिब बार बार जाग जाता है ना, ये आपको किसी दिन ना गड़वा दे। अमीर जी सच पूछे तो मैं हर तरह के डैमेज को बर्दाश्त करने के लिए राजी हूं। तो फिर आप शुक्र अदा करें कि आप इस वक्त मेरे सामने नहीं। कहो तो अभी सामने आ जाऊं। शट अप! अरे अमित, तो च्युइंगम की तरह चिपक ही गया है। ऊपर से वो फरजाद खान बहादुर, खुद को समझता क्या है? कहीं उसने वाकई मेरा नंबर डिलीट तो नहीं कर दिया है? और अगर कर भी दिया तो मुझे क्या फर्क पड़ा है? मैंने कौन सा उस बदमिजाज, बदतमीज और बदलिहाज से बात करनी है? फाड़ में जाए मेरी तरफ से। आगू जान, हाँ मुझे डर लग रहा है। अरे गुड़िया, तो तुम मेरी गोद में सरक के सो जाओ। सोने ही लगी थी मैं, मगर वो भूत नमूदार हो गया। जब से जिल्लात को देखा ना, हर जगह वो भूत नजर आ रहा है मुझे। अरे कोई भूत भूत नहीं होता, सब तुम्हारा वहम है बाबा। भूत से कम नहीं है वो। बस आगू जाना मुझ पर कुछ पढ़कर फूंक दे। आपको पता है मैं आज इतनी उदास हूँ। बाबा ने आज साइकियाट्रिस्ट को बुला लिया है। मतलब हद ही हो गई है। इस घर में पैसे वाले को पागल समझा जाता है। तुम्हारे दादा जान मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे। एक दिन मेरे लिए ना बाजार से शरीफे लेकर आए। हमने बैठकर एक साथ यार। शरीफे बहुत अच्छे थे, नरम मुलायम। मिमी बेटा कॉफी ले भी आओ।
कॉफी शायद काली होती है। वो सॉरी, मैं बना के लाती हूँ कॉफी। रहने दो, बैठ जाओ। अपने इस दोस्त के साथ रह कर तुम भी तकरीबकार होती जा रही हो। भाई तकरीबकार नहीं है वो, क्या हो गया आपको? बेटा जितनी तोड़ फोड़ और हंगामा आ रही वो करती है ना, वो तकरीबकारी के जमरे में ही आता है। मेरी मानो तो उससे दोस्ती खत्म कर दो, ठीक नहीं है वो। भाई एक तो मैं ऑलरेडी इतनी सैड हूँ और ऊपर से आप फिर से शुरू हो गए। सैड क्यों? बस हूँ, है आपको क्या फर्क पड़ता है? मीमी, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मैं आपको सारी प्रॉब्लम थोड़ी बता सकती हूँ। अच्छा, ये भी यकीनन उम्मीद से रिलेटेड कोई बात होगी। अब क्या नया कारनामा सर अंजाम दिया मैडम ने? तुम उसे क्लियरली कह क्यों नहीं देती कि तुम्हें अपने इश्यू से दूर रखा करे? फजूल में तुम्हें भी स्ट्रेस देती है। भाई उम्मीद ने कभी खुद स्ट्रेस नहीं लिया है तो मुझे क्या स्ट्रेस देगी? आपको पता नहीं है कि उम्मीद कितनी इंटेलिजेंट लड़की है। माना कि उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर उसके प्रॉब्लम्स भी है ना तो उसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है। ये भी यकीनन उम्मीद ने कहा होगा। चलिए मान लेते हैं उम्मीद ने कहा भी हो, लेकिन आप क्यों उसे इतना डिस्कस कर रहे हैं? आपको तो पसंद ही नहीं थी वो। What? मैं तुम्हारे लिए कंसर्न हूं, वरना उस तूफानी बदतमीजी को डिस्कस करने का ना ही मुझे कोई शौक है ना ही मेरे पास टाइम है। अंडरस्टूड? अच्छा तो आपको इतनी बुरी लगती है उम्मीद? भी मुझे अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, तुम जाओ अभी। और हाँ, वो अपनी दोस्त से एक्सक्यूज कर लेना, मेरे पास उसका नंबर सेव नहीं था तो कल रात को उसे गलती से कॉल हो गई थी। अच्छा, ओके। तेरे